And if you want to get a cake, where will you get from these two options? The first option was Tehzeeb and the second option was Layers. Layers की जो टारगेट ऑडियंस है वो है ही जेन ज़ी. ये कहते हुए बड़ा आसान लगता है कि यार आपकी सेल हो रही है तो आप खरीदे. ऐसा नहीं होता. आपको अपनी इन्वेंट्री उस हिसाब से ऑर्डर के लिए रखनी पड़ती है इन ऑर्डर टू सप्लाई. अब 2020 में अगर मैं किसी से पूछता कि केक्स का बिजनेस है जी, तो उन्होंने कहना था यार ये तो बड़ी सैचुरेटेड मार्केट है. दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द सीज़न 2 ऑफ माइंड योर बिजनेस. मैं और अरफात लाए हैं आप लोग के लिए इस बार एक न्यू इनोवेटिव एजुकेशनल एंटरप्रेन्योरियल थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन, जिसकी बेस पे हम लोग इस बार आप लोग के साथ और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और आप लोग को गाइड करने की कोशिश करेंगे कि हाउ कैन यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल स्केल टू द लार्ज स्केल. आपने 4 एपिसोड के बाद सीजन 2 स्टार्ट कर दिया. देखिए अरफात, बात यह है कि हम लोग एक्सक्लूसिव कंटेंट और बहुत क्वालिटी वाला कंटेंट पे काम करते हैं, तो जितना हम लोग स्कैर्सिटी में रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा. सो नाउ दिस इज सीजन 2, वी शुड एक्सेप्ट दैट एंड मूव ऑन फ्रॉम द लास्ट सीजन, जैसे आप कहते हैं. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. ओके, सो वेलकम बैक. अरफात, उमर, मुझे ये बताइएगा, कुछ लास्ट सीज़न में तो हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स के साथ और दोस्तों के साथ शेयर की अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. दिस टाइम आई थॉट कि हमें थोड़ा सा है ना करंट मार्केट को देख के वी शुड टेक सम लाइव एग्जांपल एंड शेयर इट विद पीपल कि हाउ कैन यू स्टार्ट समथिंग इन द सेम एग्जिस्टिंग मार्केट विदाउट बीइंग विदाउट फेयरिंग कि ये सैचुरेटेड है कि नहीं. कि एक एग्जिस्टिंग मार्केट को आप डिसरप्ट कैसे कर सकते हो. Exactly. And how can you make your own way into it? ठीक है. So, a couple of days back, I asked like 50 people कि आप, because this is... आपने प्राइमरी रिसर्च स्टार्ट कर दिया. मैंने तो कर भी दी. मैंने कहा यार सीजन 2 स्टार्ट जब होगा तो उसके लिए क्वालिटी होनी चाहिए ना. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. So because this domain, इसमें मेरी भी थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज है, but because I wanted to get some feedback from the general public, तो मैंने उनसे पूछा कि यार in case if there is any celebration in your environment या आप लोग के दोस्तों की कोई birthdays and anything, and if you want to get a cake, where will you get from these two options? The first option was Tehzeeb and the second option was Layers. And what I was expecting, it didn't turn out to be that, and it was something else. And majority said that they'll take that cake from Layers. आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तहजीब से लेंगे, मगर ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हम लेयर से केक लेंगे. मुझे ये लग रहा था कि लोग तहजीब कहेंगे. ठीक है. बट मुझे जो फीडबैक मिला इट वाज अबाउट लेयर्स. क्या जो आपकी जो सर्वे है आपका 50 लोगों का, उसमें 30 से कम और 30 से ज़्यादा लोगों ने क्या बोला होगा, ये इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ एक्चुअली. 30 से कम जो इन्होंने लेयर्स बोला होगा, मेरा ख्याल है. यस, सो इफ आई लुक एट देम, जो उनका एज गैप था, जिन्होंने मोस्ट ऑफ द पीपल हु सेड अबाउट लेयर्स वाज देयर एज वाज लेस देन 30. They were probably from the millennials or Gen Z timeline. मिलेनियल तो मैं भी हूँ ना, और आप भी हैं, तो हम तो 30 से ऊपर हैं. Gen Z जो अराउंड 25 है, उन्होंने लेयर्स बोला है. Probably yes. और 30 से प्लस जो हैं उन्होंने तहजीब बोला है, जिसमें कम लोग. ये यहाँ पे सारी बात आ जाती है, क्योंकि लेयर्स की जो टारगेट ऑडियंस है वो है ही जेन ज़ी. एक तो उनकी प्राइस पॉइंट कम है और वो फोकस कर रहे हैं केक्स पे, राइट. एंड आई थिंक कि वो जिन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपने फर्दर वैल्यूबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लाइक केक्स और कप केक्स एंड ऑल जी, वो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जो मार्केट में जो कि लोग पसंद करते हैं या जेन ज़ी पसंद करती है. एक 45 ईयर ओल्ड को फर्क नहीं पड़ता कि फेरेरो रोशेर केक है या लोटस बिस्कॉटी केक है. आई थिंक द कांसेप्ट ऑफ इंस्टाग्रामेबल प्रोडक्ट बनाना भी इज आल्सो समथिंग. 45 ईयर ओल्ड, मोस्ट 45 ईयर ओल्ड्स वो बादाम वाले केक खाएंगे. हाँ, तो हमें तो बादाम, मुझे भी बादाम वाला केक, आई प्रेफर दैट एक्चुअली, कि बादाम लगे हुए और आप चाय के साथ वो केक खा लें. वैसे तो हम मैं तो केक खाता भी नहीं उतना ज़्यादा, मगर अगर वो लेयर्स का मैं देख लूँ ना, जो इतना बड़ा केक आया होता है, ठीक है, वो देख के ही मैं परेशान हो जाता हूँ कि ये चीनी से भरा हुआ केक मैं कैसे खाऊंगा. इसलिए मैंने आपसे पूछा कि most of the people who are less than 25 and age range depend. But I'm not surprised. I'm again not surprised because one is a traditional business and one is a completely modern business. So एक again सिर्फ
केक्स पे फोकस्ड है या डिजर्ट्स पे फोकस्ड है और एक सारी चीज़ें बेचता है अंडर वन रूफ, राइट? सो इफ आई वाज टू लाइक look at Tehzeeb as a brand, yes, according to them, they are older than Pakistan, over 100 years. As per their website, they say this they are more than 100 years. 114 years. That's less, more than 100. Is what they're saying. और मेरे ख्याल में कि as a brand, Tehzeeb is a preferred option for the majority of the people. जो रेगुलर बंदा है वो तहजीब के पास ही जाता है क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी है, उसकी प्रोडक्ट रेंज है. आई थिंक उनकी जो रेंज है वो हर डोमेन में भी है. लाइक यू नो एनी स्नैक यू कैन गेट इफ यू वांट बेवरेजेस, लाइक आप शेक्स हो गए या वो कोई तो वो है बिस्किट, केक, रस्क, पेस्ट्री, डोनट, पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर, वो पिज्जा. सैलेड. देखिए वो पिज्जा जो दुनिया में पिज्जा को रेवोल्यूशनाइज अगर किसी ने किया है ना और उसको एक यू नो एक न्यू वो शक्ल दिया, वो इन्होंने दिया. इस्लामाबाद पिंडी में पिज्ज़ा हट से पहले तहजीब पिज़्ज़ा बना रहा था. अच्छा जी, जहाँ तक मुझे पता है किसी भी बड़ी पिज़्ज़ा की चेन आने से पहले इस्लामाबाद पिंडी तहजीब में बना रहा था. तहजीब पिज़्ज़ा दे रहा था इस्लामाबाद पिंडी में. तो इसके आई वुड से मे बी तहजीब इज द पायनियर ऑफ पिज़्ज़ा इन दिस रीजन, बट नॉट पाकिस्तान बिकॉज कराची में नहीं है तहजीब, बट इन दिस रीजन. फिर डंकिन डोनट, बट अगर इटालियंस ने देख लिया ना ये पिज़्ज़ा तो वो मुझे लगता है उनका वो कहेंगे यार हमें भी ऐसे पिज़्ज़ा बनाना चाहिए था क्योंकि ज़्यादा टेस्टी है मेरा ख्याल है. पाकिस्तान के फ्लेवर को उन्होंने केटर किया, पाकिस्तान के फ्लेवर को विद अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड एवरीथिंग, स्पाइसेस, चिकन, बारबेक्यू, ये वो. अच्छा, यस. बल्कि मेरा ख्याल है कि जो बाकी चेन्स आई हैं फॉरेन चेन्स, उन्होंने इनके फ्लेवर्स कॉपी किए होंगे. Yeah, I doubt that about that. हो सकता है, but most of the brands that have started within Pakistan in different ways, जिस तरह 14th Street हो गया या New Yorkers हो गया, उनकी ठीक है shapes and sizes are different, but the content of what they're adding into their pizzas as recipe, it's almost the same as well. But coming back to the point, फिर पिज़्ज़ा तहजीब ने स्टार्ट किया. फिर बिफोर डंकिन डोनट्स एंड क्रस्टीज एंड ये सारे जो डोनट्स आजकल बेच रहे हैं, तहजीब was selling donuts maybe 25 years ago. Probably, right? yes. So before all the fancy specific niche based businesses products came in, तहजीब was doing all of that. मतलब पैटीज, ड्रम स्टिक, निम्को, मेरे ख्याल में तहजीब केचप भी बेचता है अब. उनकी अपनी रेंज है, राइट, yes. उनकी अपनी रेंज है केचप की. ब्रेड, बिल्कुल. और फिर आ जाके आते हैं केक्स. ओ वेट, आपने मेंशन किया है तहजीब जहाँ होती है उसके बाहर सफीलो होता है, तो शेक्स, जूस, ये वो. तो जो एवरीडे लाइफ है उसको केटर करता है तहजीब. मतलब ऑलमोस्ट यस, सिर्फ कोई इवेंट हो रहा है तो उसके लिए तहजीब नहीं है. मैं बल्कि एक रिसेंटली किसी की पोस्ट देख रहा था तो उन्होंने एक वीडियो बनाई कि यार हाई टी एट माई प्लेस. जी. सो व्हेन आई वाज लुकिंग एट द प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग वाज फ्रॉम तहजीब. देखे ना, पिज़्ज़ा, पैटीज, कप के वो जो उनके पेस्ट्रीज हैं, सैलड है, एवरीथिंग. सो यू नो आफ्टर दैट व्हेन आई वाज सी, देन आई रियलाइज्ड कि इन्होंने वो एक नीश भी किया, एक क्वालिटी भी दे रहे हैं, बट हर रेंज को इन्होंने केटर किया. और वो क्या है, देयर इज अ माइंडसेट. इफ अ कंज्यूमर, देखें ना, बाइंग एक्सपीरियंस आपका अगर अच्छा है तो आप ज़्यादातर चीज़ें एक ही जगह से लेना प्रेफर करेंगे क्योंकि आपको ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी कि आप मुख्तलिफ जगहों पे जाएं, 5 जगहों से जाके, एक जगह से आप केक रस लें, फिर दूसरी जगह जाके आप पिज़्ज़ा लें, फिर तीसरी जगह जाके आप बेवरेजेस लें, फिर चौथी जगह जाके आप ब्रेड लें अगर आपको चाहिए घर के लिए. वैसे ही तो फैमिली गैदरिंग्स के लिए तहजीब इज़ आइडियल. क्या कहते हैं, अफ्तारियों के लिए, अफ्तारियों में बड़े ऑफिसेज में जाती हैं बड़ी, ठीक है, सेलिब्रेशंस पे अक्सर केक्स भी उधर से लोग लेके जा रहे हैं. अब क्योंकि व्हाई इज तहजीब स्टिल ओके विद सेलिंग अ $5,000 नहीं, रुपीस का केक, थोड़ा सा ख्याल रखें, 5,000 रुपीस का केक, इज बिकॉज अगर कोई बर्थडे का केक लेने आ रहा है ना, तो उसको बर्थडे के लिए और भी चीज़ें चाहिए होंगी फूड में, ठीक है, खाने पीने में, ये वो. तो अगर वो 5,000 का, अगर वो बाकी चीज़ें तहजीब से ले रहा है तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उस कंज्यूमर को कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके वहीं से केक ले, बजाय कि वो किसी तीसरी दुकान में जाए और फिर वहाँ पे जाके केक ले. एग्जैक्टली. इसलिए तहजीब की जो अपनी एक मार्केट टारगेट ऑडियंस है वो है ही नहीं.
जो लेयर्स की है. देखिए उन्होंने ये काम किया ना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने ये काम किया कि दे टुक अ स्पेसिफिक niche within the whole baked and dessert range of products, and they took cakes, cupcakes and sundaes, और इसको यूज़ करते हुए दे scaled up heavily. One, and definitely उसके लिए marketing भी की and everything, and then people start because and then they are dense with sugar and creams and all. इसलिए तो मैं परेशान होता हूँ देख के. So and that is the kind of food that is liked by the coming generation, जो कि आपकी let's say जो 25 below वाली age है उसमें ज़्यादातर लोग वो enjoy करते हैं. One. Secondly, I think the way they have scaled up is also because the kind of inventory these brands are working with, like millions की inventory आपके पास हो. When this is a science behind every business of retail, कि as much as a big inventory you can manage from back end, आप उस हिसाब से उसकी प्राइस रेंज कम कर देते हैं और क्वालिटी आप दे सकते हैं. सो अगर आपके पास इन्वेंट्री हैवी है, ज़्यादा है, बल्क में पड़ा हुआ है, तो आप जब अपने वेंडर्स से रॉ मटेरियल लेते हैं आप वही उनकी प्राइसेस कम कर देते हैं. और जब आप फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट में 5 रुपये भी कम कर देते हैं और आप उसको मल्टीप्लाइड बाई 10,000 कर दें, ठीक है, सो आपको 50 से 60 हज़ार वहीं पे बच जाता है. ठीक है. अब आप मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मे बी दीज ब्रांड्स दे आर वर्किंग विद सच अ बिग इन्वेंट्री कि वो मिलियंस में उनको एक जगह पे सेव हो रहे हो. आई थिंक मे बी नहीं, आप सही कह रहे हो, बिकॉज द वे दैट लेयर्स इज एक्सपेंडिंग, ठीक है, they have 30 plus branches, right? So they definitely have a very big inventory scale. उनका business model sustain करने के लिए उनको grow करना है, ठीक है. अब ये कहते हुए बड़ा आसान लगता है कि यार आपकी सेल हो रही है तो आप खरीदे, ऐसा नहीं होता. आपको अपनी इन्वेंट्री उस हिसाब से ऑर्डर के लिए रखनी पड़ती है इन ऑर्डर टू सप्लाई. सो वन, तो आगे से जब वो लोग प्राइसिंग करते हैं, जिस तरह आपने खुद बताया कि यार देखिए तहजीब का 4,000 5,000 का केक है और इनका 3,000 4,000 का, आई थिंक 3,000 का. So considering these price ranges, you have to understand कि उनकी इन्वेंट्री कहाँ से किस लेवल की बनी हुई है जिसकी वजह से वो लोग आगे उतने लेवल पे स्केल भी कर सकते हैं. इफ़ दे आर सेविंग अराउंड लेट्स से 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ पर केक नेट सेविंग, एंड दे आर सेलिंग लेट्स से 1,000 केक्स पर डे फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस. तो आप ये सोचें कि एक प्रोडक्ट से उससे आप है ना 2-2.5 लाख रुपए एक प्रोडक्ट से बचा रहे हो. फिर उनके पास अगर रेंज है लेट्स से ऑफ डिफरेंट आइटम्स जिसमें 10 रेंजेस हैं, 20 प्रोडक्ट्स है, 30 प्रोडक्ट्स है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेशन दैट इट विल गेन, और फिर वहाँ से वो लोग स्केल पे स्केल करते जा रहे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना. एंड देन द कॉन्सेप्ट कि वो इट इज़ लाइक्ड एक सर्टन एज ग्रुप के लोगों से. And definitely they have scaled. Now I think it's more than 30 branches, as you said earlier. I think what's good about layers, I think Tehzeeb has its own place in the market. Tehzeeb की अपनी जगह मार्केट में, और मेरा नहीं ख्याल वो कहीं जा रही है. कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं. Layers ने अपनी जगह बनाई है मार्केट में, बिल्कुल, ठीक है, जो कि कोई भी which is the learning here. Layers ने आइडेंटिफाई किया एक मार्केट में एक स्पेस, बेसिकली एक वैक्यूम आइडेंटिफाई किया कि सेलिब्रेशंस के लिए या बर्थडेज के लिए आपको फेरेरो रोशर केक या इस तरह लोटस बिस्कॉटी केक्स, जो कि आपको पिक्चर्स में अच्छी लगे, इंस्टाग्रामेबल केक्स व्हिच आर चीपर, नॉट चीप, आई थिंक जो केक्स होते हैं ना, वो जब आप सेलिब्रेशंस के लिए लेके जाते हैं तो आपने तस्वीरें लेनी है, आप खाता कोई नहीं है. हाँ, you know the reason behind people have started buying mini cakes is this, क्योंकि मिनी केक्स अगर आप एक छोटा पार्टिकल भी या उसे एक छोटा जो ये 2 फिंगर क्लिप के अंदर कोई पीस आता है ना, इससे ज़्यादा कोई नहीं खाता. एंड द रेस्ट ऑफ द केक्स आर लेफ्ट, यार वो ज़ाया हो जाता है, वो तो टोकन है. तो लोग अब मिनी केक्स की तरफ आ जाते हैं फिर उसकी वजह से. तो बेसिकली कहने का मकसद है कि इट हैज़ टू हैव अ गुड डिज़ाइन. बट ऑल्सो विद लेयर्स आई थिंक प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ग्रोथ स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी सब कुछ डिफरेंट है ना, क्योंकि अब ये थोड़े मॉडर्न बिजनेसेस के प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट कर रहे हैं कि 5 साल में उन्होंने 30 प्लस ब्रांचेस खोली. सारी पाकिस्तान में भी नहीं है, कुछ बाहर हैं, कुछ बाहर भी. अब मुझे नहीं पता ये फ्रेंचाइज मॉडल पे ऑपरेट कर रहे हैं, I don't think so. It's centrally managed by their own. बट अच्छी बात ये है कि उनका फोकस केक पे है. तो अब जब आप एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हो ओवर एंड ओवर अगेन,
तो it's easier to scale. Exactly. And with economies of scale, it's easier to offer your cake for cheaper. Rapid expansion could mean two things though. One is that they're operating like a startup and eventually they want to sell the business after showing quick growth. That could be a very good exit for them. The other one is that to keep the prices low, they have to expand and they have to sell more because ये एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आप जितना एक्सपैंड भी करते हैं उतना आप अपने ऊपर एक्सपेंस बढ़ा देते हैं. वही मैं कह रहा हूँ ना, यू नो द हार्ड कॉस्ट ऑफ योर ओवरहेड्स, कैपिटल कॉस्ट, ये वो आपके और बढ़ जाते हैं. But yes, I think either the exit or keeping the price low, they have to do either of this strategy. And Tehzeeb on the other hand is they're stable enough to understand कि यार उनकी देखिए if their business is working, it's operating more than 100 years. I think they have reached this level of market कि उनको पता है यार हमारी मार्केट क्या है, हमारे क्लाइंट्स क्या हैं, हमारे कस्टमर्स कौन है. एंड आई थिंक कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे डोंट इवन स्पेंड दैट मच इन मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया. उनको ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, अब उनको ज़रूरत नहीं है. एस्टैब्लिश बिजनेस नहीं करते वो ये करते हैं, वो एक काम करते हैं. आई सी दैट दे ब्रिंग इन एक्सपीरियंस विद इन द रिटेल. बिल्कुल. जो इस्टेब्लिश्ड होता है, जो एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि ट्रेडिशनल में चल रहा है, नाउ देयर स्केलिंग इज़ या देयर गेम ऑफ द बिजनेस इज़ कि the retail experience has to increase. So when you enter into their shop and you are purchasing either a pizza or let's say cakes or anything, they have this kind of interior जिसमें आप एक पॉइंट से शुरू करते हैं and you roam around the whole shop and exit from the other place जिसमें आपको सारा एक and the way they have created that exit is very smooth as well. Buying journey है ना, ठीक है, पूरी बाइंग जर्नी बनाई. ये उनका मिनी आइकिया बनाया हुआ है तहजीब में. मिनी आइकिया हो गया ऑफ फूड, ऑफ बेकरी एंड प्रोडक्ट्स एंड ऑल. सो बेसिकली इस तरह लाहौर में गोरमे का ये मॉडल है. लाहौर में गोरमे का बिल्कुल ठीक है. सो कंसिडरिंग अब क्योंकि ये सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, सो आप ये देखते हो कि इन्होंने ना किस तरह का अपना एक्सपीरियंस जर्नी बनाया हुआ ऑफ द क्लाइंट्स व्हेन ही एंटर्स एंड व्हेन ही एग्जिट्स. सो दैट अब लेयर्स का काम है कि यार लोग आए बाएं और जाएं, लोग आए खरीदे और जाएं, लोग आए खरीदे और जाएं, लोग आए खरीदे और जाएं. एंड डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ फुटफॉल एंड रश होती है. और कभी कभार लोगों को क्या कहते हैं हैसल हो जाती है कि यार मैं पहले आया ये वो. सो कंसिडरिंग दैट उनका भी ये गेम नहीं है, उनका गेम प्लान है कि हमने और स्केल करना है. दैट इज व्हाट आई एम they're not going into new product lines, they're still scaling. I think within their certain range of products they want to have more spaces. But anyway, to wrap up, आपने start किया ना कि how can a person or a business come and disrupt an established market. अब 2020 में अगर मैं किसी से पूछता कि केक्स का बिजनेस है जी, तो उन्होंने कहना था यार ये तो बड़ी सैचुरेटेड मार्केट है. Exactly. तो आप किधर केक्स का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो मार्केट्स तो सैचुरेट सारी, मतलब एट दिस पॉइंट कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस में आप डिस्टर्ब करने जाओगे तो है तो वो सैचुरेटेड ऑब्वियसली. बिल्कुल. कहने का मकसद यही था. हर मार्केट में अपॉर्चुनिटी है. बिल्कुल. लाइक देयर इज अ नीश, देयर इज अ स्पेस इन एवरी मार्केट. In this market, obviously, we discussed that Layers came in targeting a very specific product from the very big domain of that bakery. So low price, more aesthetically pleasing, yes, and targeting a completely different customer base. Exactly. और ये जो हम पिछले एपिसोड्स में according to you जो season 1 था आपका 2-4 एपिसोड पहले, yes, ठीक है, उसमें ये हमने बात की है ना बड़ी दफ़ा कि देखें 3 चीज़ें होती हैं. या आप किसी का टाइम बचा दो, या आप किसी का पैसा बना दो, या किसी का पैसा बचा दो. ठीक है, तो इस केस में लेयर्स ने पैसा बचा दिया, बचा दिए, आपको वो भी दे दिए जो आपको चाहिए विद इन द रेंज ऑफ प्राइस. और क्वालिटी आई वुड से लेट्स से अस्यूमिंग कि क्वालिटी सेम है दोनों की, क्योंकि क्वालिटी पे हम नहीं कमेंट करते. क्वालिटी बोथ हैव देयर ओन क्वालिटी, तो बट वन इज चीपर and that's where the value add is coming from. तो अब ये बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया. आई थिंक क्रस्टीज भी कोविड में ही स्टार्ट हुआ था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है. उसके बाद हुआ होगा. नहीं, कोविड में ही स्टार्ट हुआ था क्रस्टीज, मुझे याद पड़ता है, क्योंकि मूविट जो है वो उनकी डिलीवरीज कर रहा था शुरू में. तो मूविट भी हम लोग कोविड में ही स्टार्ट. ठीक है, सो वो कोविड में डो विद द फ्लो, अब इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं. तो अच्छी बात है कि क्रस्टीज
layers came in to disrupt this business because it showed other businesses that they can come in. They can do it. पाकिस्तान की जो फूड स्पेस है वो आई थिंक अनलिमिटेड है बेसिकली. Still, if you are innovating especially, it is unlimited for people. यार आज भी देखिए we have so many burger places in Pakistan, Islamabad, ठीक है, and even today I think there are more options that can come and they can disrupt the burger market. मैं आपको फ्री में एक आइडिया देने लगा. हम ये बेकरीज की बात कर रहे हैं ना, आप अगर आज 50+ जो लोग हैं, अभी हमने बात की है ना 30+ और 30-, उनके लिए बिग प्रोडक्ट्स बनाए. आप 50+ के लिए अगर आज केक बनाएंगे ना जिसमें कम चीनी होएगी, ठीक है, या शुगर फ्री हेल्दी केक होएगा, वो चलेगा, तो वो भी चल जाएगा. बिकॉज क्योंकि वो मार्केट क्रेजी है. वो मार्केट एग्जिस्ट करती है, मतलब मार्केट एग्जिस्ट करती है, प्रोडक्ट्स नहीं एग्जिस्ट. पाकिस्तान में हर 50+ बंदा चाय पीता है, मोस्ट. चलो 50+ लोग और उसको कुछ सपोर्टिंग प्रोडक्ट चाहिए, उनको चाहिए यार कुछ मंच करने के लिए. अब वो आप साथ अगर बादाम वाला केक रख दोगे, तहजीब वाला, तो मजबूरन खाएगा. उनके जो बच्चे हैं वो साथ बैठ के कहेंगे, ओ जी आपको शुगर है, आपको शुगर हो जाएगा, आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, ये वो ये ना करें. आप हेल्दी केक बनाएं और वो बेचें और इंशाल्लाह वो चल जाएगा. 50+ नाम होना चाहिए बेकरी का. 50+ हेल्दी प्रोडक्ट्स. यस, बेक्ड बाय अरफात. मैं तो जी बेकर नहीं हूँ तो मैंने इसलिए फ्री में आइडिया दे दिया. जिस तरह करशी एक प्रोडक्ट बेचता है, चमन रस, ठीक है, और जो थोड़े ओल्ड एज के लिए है उसका नाम है चमन रस 30+. चमन रस 30+, वेरी गुड. ठीक है जी, गुड. क्या मेरे ख्याल में आपका आज अब फिर ये इतनी जल्दी आपका सीजन 2 का पहला एपिसोड खत्म हो गया, कैसे लग रहा है? It was good enough. I think it was good enough to know कि you know how you can enter into a current market, which already exists, or you should not fear that. ठीक है. Thank you everyone.